बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और नई रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी है। ये आपके घर में बची हुई रोटी जो होती है उससे बनाएंगे हम इसे। और ज़रूरी नहीं है कि बची हुई रोटी से ही बने, आप ताज़ा भी जो है 2 रोटियां ले सकते हैं और इससे ये मज़ेदार रेसिपी आप रेडी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये बहुत चटपटी, बहुत स्पाइसी और मज़ेदार सी रेसिपी है। यकीन जानिए, आप एक बार बनाएंगे तो आप हमेशा जो है ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, टाइम को ज़ाया नहीं करते और स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ पर 2 अदद रोटियाँ थीं, उनको मैंने जो है इस तरह करके बाइट साइज़ का जो है हाथ की मदद से मैंने उनको काट लिया है। यहाँ पर एक बड़ी प्याज और 2 बड़े टमाटर और 1 अदद जो है मिर्च है, इनको मैंने चॉप कर लिया है। मसालों में मेरे पास है 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मेरे पास ये है चिकन पाउडर, हाफ़ टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टीस्पून जो है हल्दी है और 1/4 टीस्पून मेरे पास यहाँ पर ज़ीरा है। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप ऑयल जो है वो पैन में डाल दिया है। वो थोड़ा सा गर्म होने पर मैं इसमें जो है प्याज को शामिल कर दूँगी और प्याज को तकरीबन 30 सेकंड तक जो है मैं इसको थोड़ा सा सौते कर दूँगी। मैंने इसको कलर बिल्कुल इसका चेंज नहीं करना, बस थोड़ा सा सौते करके जो है मैं इसमें, जब हमारे प्याज थोड़े से नरम हो जाएंगे तो मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर और हरी मिर्च। टमाटर और हरी मिर्च को भी मैं तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छे से इसमें मिक्स कर दूँगी और फिर जो है मैं इस पर लिड को रख दूँगी ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो थोड़े से नरम हो जाए। फ्रेंड्स, हमारा ये मसाला जो है खड़ा खड़ा मसाला होगा और बहुत ही जो है इसकी लुक भी अच्छी आएगी और इसका टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा बनेगा। तो फ्रेंड्स, तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं इसे ऊपर मैंने लिड रख दी थी और टमाटर हमारे अच्छे से नरम हो गए हैं। मैं इसे स्पैचुला की मदद से थोड़ा थोड़ा जो है प्रेस कर दूंगी और फिर इसमें अपने तमाम मसाले जो हैं वो मैं शामिल कर दूंगी। मसालों को मैं इकट्ठे ही तमाम मसाले जो मैंने आपको बताए थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। इनको तकरीबन 1 मिनट के लिए है ही मैं जो है इसे भूनूंगी। इसमें मैंने कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना क्योंकि टमाटर का जो अपना पानी है वो अभी जो है रिलीज़ हो रहा है और इसके साथ ही जो है ये मसाले भी अच्छी तरह पक जाएंगे और इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और अब भी मैं दोबारा इस पर 1 मिनट के लिए लिड रख दूँगी और तकरीबन हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसमें तमाम जो मैंने रोटियां जो है पीसेस किए थे वो मैं इसमें शामिल करके अब इसे अच्छे से भून लूँगी। फ्रेंड्स, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपको हमेशा जो है इजी और सिंपल सी जो है रेसिपीज़ बताऊं जो हर घर में तमाम ख़वातीन जो हैं वो इजीली इसे बना सकें और अपनी फैमिली को जो है वो खुश कर सकें। फ्रेंड्स, ये बच्चों की भी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है। मेरे बच्चे भी जो हैं इसे बहुत शौक़ से खाते हैं और वो हमेशा जो है मुझसे इस रेसिपी की फरमाइश करते हैं। यहाँ पर जो है मैंने हाफ़ कप पानी इसमें ऐड कर दिया है। इससे क्या होगा कि हमारी रोटियाँ जो है उनमें जो है थोड़ा सा मॉइस्चर पैदा हो जाएगा और ये सॉफ्ट सी जूसी सी बन जाएंगी। और बस तकरीबन मैंने इसको 1 मिनट के लिए इसमें फ्राई कर लेना है। जब पानी इसमें अच्छे से जज़ब हो जाए तब मैं इसको सर्व करूँगी। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल जो है रेडी हो गया है और अब आप देख सकते हैं मैं इसको सर्व कर रही हूँ। आप ज़रूर इसे ट्राई करें और फ्रेंड्स, मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से जो है हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारी मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं जाती। हमें इसकी बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोग जो है हमें खुशी खुशी सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी जो रेसिपीज़ है उनको ट्राई भी कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाना लाजमी है ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।